नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का यूपी पीसीएस पाठशाला में। और हम लोग आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2023 के विषय में। और साथ में 2023 के तो बारे में बात करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 2022 का जो मुख्य परीक्षा हो चुकी है उसके संदर्भ में कुछ आकलन और कुछ बातें जो हैं आप लोगों को बताने का प्रयास जो है यहाँ पर मेरे द्वारा किया जाएगा। तो उसी क्रम में ये वीडियो होगी। एक बार आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। कुछ सूचनाओं के आधार पे, कुछ अनुमान के आधार पर ये पूरा प्रेडिक्शन है। इसमें हम लोग 2022 पीसीएस के कट ऑफ की बात करेंगे, साथ में बात करेंगे कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। और जो 2021 के कट ऑफ की जानकारी है, हालांकि सामने नहीं आई है अभी, लेकिन जो जानकारी उसके आधार पर इसकी प्रेडिक्शन करेंगे, तुलनात्मक रूप से इसको जानने की कोशिश करेंगे क्या संभावना है कट ऑफ की। साथ में 2023 वाले क्या खास रखें अपने ध्यान इन बातों का, इस 22 पीसीएस की मुख्य परीक्षा को ध्यान देते हुए। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए देख लेते हैं हम लोग कि 2021 की जो कट ऑफ थी वो लगभग क्या थी। तो जो जानकारी मिली थी उस दौरान मेंस का जब रिज़ल्ट आया था, 99% सही ही है ये। तो जो कट ऑफ पता चली थी जनरल की 761 थी। ये ध्यान रखिएगा, ये कट ऑफ है, मेंस की कट ऑफ है, मतलब इस पर इंटरव्यू कॉल आई है। सिर्फ जनरल की और एग्जीक्यूटिव की सीट की सिर्फ बात कर रहा हूँ, बाकी नहीं पता लग पाई है। तो जो पता है उसी आधार बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो 761 है ये, जो कि जनरल एग्जीक्यूटिव के लिए इंटरव्यू कॉल की कट ऑफ थी 2021 की। तो अगर हम इसको आधार मान लेते हैं कि भैया ये आधार है 2021, क्योंकि इससे पहले 2020 में जो कट ऑफ थी वो थी 767। 2020 में 767 थी, 767, ठीक है। और इसमें 761, तो लगभग ये रेंज आ गई है कट ऑफ की, कि इस रेंज में आ रहा है आपका मतलब कट ऑफ। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 2020 और 21 दोनों में भले ही कट ऑफ मेंस की इतनी कम हो, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो है तभी हो पाया है लोगों का एग्जीक्यूटिव में जिनका नंबर 800 प्लस है, ठीक है। तो ये बड़ा मार्जिन है। कट ऑफ से आपको 40-50 नंबर ऊपर रहने पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो पा रहा है, न्यूनतम पद के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे नीचे मतलब जैसे मान लीजिए नायब तहसीलदार या रोजगार अधिकारी का जो सबसे नीचे कट ऑफ जाता है एग्जीक्यूटिव का, उसके लिए आपको कम से कम इस कट ऑफ से भी 40-50 नंबर ऊपर लेके आना पड़ता, तब जाके यानी कि 850 के आसपास जो है फाइनल सिलेक्शन हो रहा है किसी भी पद के लिए, ठीक है। तो इसी क्रम में अगर हम लोग 2022 की अगर बात कर लेते हैं, तो 2022 में आपको जो है पेपर का स्टैंडर्ड जो था 2021 की तुलना में ज़्यादा अच्छा था। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं इजी था, तो देखिए इजी और कठिन मेंस में कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप नहीं कह सकते कि इजी था या आसान था। देखिए पेपर हर साल अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाता है। हाँ, ये ज़रूर था कि कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे चारों पेपरों में पिछले सालों से रिपीट कर दिया गया था, ठीक है। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये लिखने वाला पेपर ऑब्जेक्टिव होता तो जरूर फ़र्क पड़ता, लेकिन रिटन एग्ज़ाम होता है। तो आमूमन अभी तक तो लोग यही करते थे कि नहीं पढ़ के जाते थे पुराने क्वेश्चंस को, क्योंकि ये तो पूछ लिया अब तो नहीं पूछेगा। हालांकि 2023 में इस चीज़ को ध्यान देंगे बच्चे, लेकिन अभी तक तो एकदम से अवॉइड करके जाते थे कि यार ये तो पहले पूछ लिया अभी नहीं पूछेगा। तो इसके वजह से क्या हुआ कि रिवीजन का हुआ नहीं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो कि पहले आया हुआ है। तो ऐसे में वो सबके लिए नया हो गया वो ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो एक तो पेपर का स्टैंडर्ड पिछली बार से अच्छा था, हर क्वेश्चन एनालिटिकल था, आपके व्यूज़ उसमें मांगे गए थे। इसका मतलब है कि जब कॉपी चेक होगी तो इस बात पे विशेष ध्यान दिया जाएगा कि आपने पर्टिकुलर किसी समस्या के समाधान में या फिर आपने अपने विचार किस प्रकार से रखे हैं। तो ये डिपेंड करेगा। पहले क्या था, सीधे ये क्या है इसके कारण प्रभाव बताइए, तो उसमें जितना जो फैक्ट डाल देता था, जितना जो पॉइंट इंपॉर्टेंट डाल देता था, उसको ज़्यादा क्या कहते हैं कि अच्छे नंबर मिल जाते थे। अभी क्या है, एनालिटिकल हो गया है, तो ऐसे में एक जो जनरलाइज्ड मार्किंग होने की संभावना ज़्यादा रहेगी इसमें, ठीक। तो ये हो गए पेपर के स्टैंडर्ड की बात। अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो इसमें कुल 384 सीट्स हैं, ठीक है। ध्यान देने की बात है कि 384 सीट में एग्जीक्यूटिव की सीट जो है सिर्फ 302 है। कितनी है? 302। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 302 सीटें हैं। और जो 2021 में जो सीटें थी वो 280 के लमसम थी एग्जीक्यूटिव की। कुल सीटें भले 600 के पार थी, लेकिन एग्जीक्यूटिव की 280-82 के आसपास थी। और अभी जो है आपकी 2022 में 302 सीटें, यानी कि 20 सीटों के आसपास जो है ज़्यादा है, ठीक। तो ये बात हो गई, यानी कि लगभग सीटें मान के चलिए बराबर है, 20 सीटों का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, 2-4 नंबर के अंदर आता है। तो ये हो गए नंबर ऑफ सीट्स।
बहुत जल्द आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत जल्द सीटों का बाइफरकेशन भी क्या कहते हैं कि बताने वाला हूँ मैं, ऑफिशियल संभावना मिल जाएगी। तो उसी के आधार पे किस किस विभाग में कितनी कितनी किस किस आरक्षणवार कितनी कितनी सीटें हैं उसको बताने का प्रयास बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर मैं करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को वो चीज़ उसकी सूचना भी मिल जाए। तो नंबर ऑफ सीट्स मैंने बता दी और पेपर स्टैंडर्ड बता दिया। इस आधार पर अगर हम आकलन करें तो जो 2022 की कट ऑफ होगी आपकी, ये होगी 2022 की संभावित कट ऑफ 750 से लेकर 770 के बीच में। ठीक है, 2020 2021 को देखते हुए 2022 के पैटर्न को एनालिसिस करने के बाद एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, आफ्टर रिजल्ट ही पता लग पाती है। वो भी जानकारी निकल के देखिए 21 वाला अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन बहुत कुछ हैं, मतलब उसके माध्यम से पता लगा है 761 के आसपास थी। तो साक्षात्कार के लिए 750 से 770 आपको नंबर अगर आपके आते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल तो आएगी आएगी। ठीक है, अब आप अपना आकलन लगा सकते हैं पिछले नंबरों के आधार पर, अपने पेपर कैसा हुआ उसके आधार पर, तो ये होगा। लेकिन 750 770 के बीच में कट ऑफ बनेगी मेंस की। लेकिन जो आपको फाइनल सिलेक्शन होगा लोअर पोस्ट के लिए सबसे, यानी कि एनटी या रोजगार अधिकारी के अमूमन सबसे नीचे कट ऑफ जाती है, तो उसकी जो कट ऑफ जाएगी हो सकता है इस बार पिछली बार से कम जाए, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि एवरेज मार्किंग होगी। तो संभावना है कि 840 पर ही फाइनल सिलेक्शन आपको मिल जाए इस बार, जो 860 के आसपास मिलता था। तो अधिकतम हमने 860 लिया है, न्यूनतम 840। मेरा प्रेडिक्शन है कि 840 के आसपास अगर आप नंबर ले आते हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन किसी न किसी पद पर मिल जाएगा। एग्जीक्यूटिव की हम लोग और जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। विभिन्न कैटेगरीज की अभी इसलिए बात नहीं कर पा रहे क्योंकि उसी क्रम में जितना लास्ट ईयर कम रहता है उसी क्रम में आप धीरे धीरे कम कर लीजिएगा। एग्जैक्ट उसका फिगर अभी मेरे पास है नहीं, तो उस तरीके से बांटना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो उसी के आधार पर जितना जितना नंबर कम SC ST OBC में होता है फीमेल में, उसको उसी आधार पर आप लोग कम कर लीजिए। हम एग्जीक्यूटिव की और जनरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आकलन है इसके लिए। अब अगर इसी के साथ हम लोग अगर बात करते हैं 2023, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को आप लोग 2023 वाले, क्योंकि आप लोग के लिए बड़े इंडिकेशंस दे के गया है ये पेपर। क्योंकि आप लोग को पता है लास्ट मोमेंट में क्या हुआ था, 80 लोगों को पैनल से बाहर कर दिया गया था। तो नया पैनल बन गया है, नए पैनल के आधार पर कॉपी भी चेक होगी और नए पैनल ने ही पेपर बनाया है। तो ऐसे में आपको ये पेपर एक आईना दिखाएगा। ठीक है, एक आईना दिखाएगा कि आपको अपनी तैयारी मेंस के लिए कैसे करनी है। ठीक है, आपको, क्योंकि अगर आप इसको नहीं ध्यान देंगे इस पेपर को 2022 वाले मेंस के, तो आप जो है अपनी लय से भटक सकते हैं और किसी और डायरेक्शन में तैयारी कर सकते हैं और उसमें क्या होगा, आपको नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि आप जब तैयारी करें तो खास तौर से पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में यूपी स्पेशल को केंद्र में रख के तैयारी कीजिए। इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों में यूपी स्पेशल के पूछे गए हैं। अब तक के सर्वाधिक क्वेश्चन 2022 PCS में यूपी स्पेशल के पूछे गए। तो ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है अगले साल और इसकी संख्या बढ़ जाए। तो आपको हर पेपर के सभी पहलुओं को यूपी स्पेशल से जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। और एक अच्छी चीज़ और ध्यान देनी है कि आपको अपने जो आंसर, नॉर्मल आंसर लिख रहे हो जिसमें यूपी स्पेशल का रोल नहीं है, अगर वहाँ पर कोई यूपी का एग्जाम्पल आता है तो आप उसको डालते हुए चलें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उस ओर जा रहा है जिस ओर अन्य लोक सेवा आयोग जो है अपने छात्रों के हित में काम करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके माध्यम से ये चीज़ें हैं कि वो यूपी के बच्चों को चाहते हैं कि सिलेक्ट हो। तो जब आप अपने कॉपी के माध्यम से, अपने उत्तर के माध्यम से ये साबित कर देंगे कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश की बारीक जानकारियाँ हैं, तो तुलनात्मक रूप से आपको मुख्य परीक्षा में नंबर अधिक मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से करें। दूसरी चीज़ आप क्या करें, अब अक्टूबर चल रहा है, ऐसे में 2023 वाले बच्चे खाली ना बैठें। जिनको 2023 मुख्य परीक्षा देनी है, 2022 जिन्होंने दी है वो लोग भी, और जो लोग पहली बार 2023 में अपीयर होंगे वो लोग भी, या 2022 में जिनका मेंस प्रीलिम्स नहीं हुआ था 2023 की तैयारी करें वो लोग भी, अब आपको लगने की आवश्यकता बहुत जोरदार तरीके से। तो अभी आप लग जाइए, क्योंकि अभी से लेकर जनवरी तक का ऐसा समय जिसमें अपना GS पेपर 1 और 4 तैयार कर सकते हैं। मैं 1 और 4 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 और 4 ट्रेडिशनल पेपर है। ठीक है, इसमें नया नहीं आता करंट अफेयर कुछ भी। बाकी 2 और 3 में 70% 60% करंट अफेयर तैयार करना पड़ता है, तो उसमें आप बाद में भी तैयार करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेगा। अभी आप पेपर 1 और पेपर 4 और साथ में अपने ऑप्शनल की तैयारी जो है बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग जो है मैं जो है एक नंबर आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग उस पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि मैंने एक समाधान बैच शुरू करने की कोशिश की है, अभी शुरू नहीं हुआ है। तो मेंस के लिए है 9911814588, ये नंबर है। इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं समाधान बैच के लिए। हम लोग GS के चारों पेपरों को कवर करने जा रहे हैं 400 क्वेश्चंस के माध्यम से। यूपी स्पेशल क्वेश्चनों पर विशेष जो है हम लोग का फोकस रहेगा। ठीक है, तो इस नंबर पर जुड़ सकते हैं आप लोग, मैसेज करके सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि क्या है बैच ये। तो ये सारी जब संभावना थी भाई जिससे बात कर दी गई। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी और पसंद भी आई होंगी।
तो आप लोग जो है एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द ही 2022 के पूरी पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन उपलब्ध कराऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर कट पता चल जाए किस विभाग में कितनी कितनी सीटें हैं। मोटा मोटा तो आइडिया, लेकिन एग्जैक्ट अभी नहीं पता, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर आपको दे के आएंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने मुख्य परीक्षा दी है, और उनके लिए भी बहुत शुभकामनाएं जो 2023 में लगे हुए हैं। बढ़िया से लग जाइए। ये पूरा एनालिसिस था, और भी एनालिसिस के साथ आपको इस तरीके की वीडियोस उपलब्ध मैं कराता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।